श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विद्यार्थी का जीवन। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल श्री कृष्ण की व्याख्या करते थे। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्री जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण आज भी प्रचलित है। यह हरिनाम वर्त व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी समय के केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। यह पंडित दिग्विजयी था। वह भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से साक्षात करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने इस कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाय पंडित भगवान श्री चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाय पंडित हारेगा तो उसे उन्हें साक्षात करने का एक और अवसर मिलेगा। क्योंकि निमाय पंडित तो अभी एक बालक ही थे, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित हार गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि वह तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप में के एक बालक से ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाय पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और आंधी की गति से सुनाकर उसे विस्तृत पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाय पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर दिए। उन्होंने 64 श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी मूर्त शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि वह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई, जिससे कश्मीर पंडित आश्चर्य से स्तंभ रह गया। वह विस्मित था कि यह व्याकरण का विद्यार्थी इतने बहुश्रुत विद्वान में असाहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह खबर दावागनी की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। किंतु अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को संपूर्ण में आदेश दिया कि वह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की शरण स्वीकार कर लें, और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। महाप्रभु द्वारा संकीर्तन का प्रचार करना। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय में नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण उनके लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किए। वे इतने ऐश्वर्य हो उठे कि अंत में वे इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था। उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाय पंडित के अनुयायी द्वारा हरिनाम का जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें। वे पूर्णतः संकीर्तन मंडली चलाते रहे। जब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे, उन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। जब निमाय पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का प्रदर्शन निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। यह प्रदर्शन काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों पर से होकर गया। अंत में जब यह प्रदर्शन काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना बांझा कहकर उन्हें उकर के शांत करना चाहा। उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे।
और इस तरह मितनिमय पंडित की माता श्रीमती सच्ची देवी उनकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनका मामा है तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करें। इस प्रकार वह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेद यज्ञ विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों के में उल्लिखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि अधिक मंत्र की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके, लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेद यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि वे यज्ञ मूर्ख पुरुषों से के व्यर्थ प्रयास मात्र हैं। कलयुग में समस्त व्यावहारिक उद्देश्यों से के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और यह महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई भी बाधक न बने और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी यह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र दोदीप क्षेत्र में स्थित है। हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं और उन्हें हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरू वैष्णव नहीं थे। वैष्णव श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और सही उद्देश्य के लिए यह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार वज्रांगजी या हनुमान भी भगवान श्री राम के भक्त थे। उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है कि सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव होता है और उसे ईश्वर के समस्त सद्गुण होते हैं। किंतु जब कोई अभक्त भगवान या अनेक भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टता को सहन नहीं करता। आगे आएगा, कल के 4th पार्ट में आएगा, महाप्रभु अपने प्रचार कार्य का विस्तार करते हैं। जय श्री राधे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नाम जप करें, अपना ध्यान रखें, हरि कीर्तन करें। जय श्री राधे।